हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। हेमेच्यूरिया यानी यूरिन से जो ब्लड आता है, यूरिन से ब्लड निकलता है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हेमेच्यूरिया। तो इसका बीमारी के बारे में देखेंगे, कारण के बारे में देखेंगे, बेहतरीन दवाइयाँ यानी इलाज के बारे में देखेंगे। एवं इसका हम मेडिसिन के बारे में देखते हैं, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया था, कौन कौन से मेडिकेशन होते हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए थे। तो सारी नॉलेज इसके बारे में, हेमेच्यूरिया के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये कितने टाइप का होता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि हमारे द्वारा बताए गए मेडिकेशन खुद पर्सनल की मर्ज़ी से न लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। तो सबसे पहला देखिएगा, हम लोग का पहला पॉइंट है हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया इज कंडीशन इन विच ब्लड इज स्टार्ट टू पासिंग बाय यूरिन। बोल रहा है कि हेमेच्यूरिया इज ए कंडीशन इन विच ब्लड इज स्टार्ट टू पासिंग बाय यूरिन। हेमेच्यूरिया ऐसा स्थिति, ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त यूरिन के द्वारा निकलता है। कहने का मतलब जो हेमेच्यूरिया होता है, एक प्रकार का ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो हमारी यूरिन होता है यानी मूत्र निकलता है, तो उसमें ब्लड आता है। क्या होता है? ब्लड आता है, यानी यूरिन से ब्लड निकलना ये हेमेच्यूरिया कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये इस प्रकार से यूरिन का कलर होता है। ये यूरिन कलर हो गया, और इसमें देखिए रेड पर रेड ब्लड निकल रहा है। ठीक, यानी इस प्रकार से इसमें ब्लड निकलता है। अगला देखिएगा, इट इज ड्यू टू यूटीआई but some other causes can also do hematuria. और it is due to UTI but some other causes can also do hematuria। यानी कहने का मतलब इसके यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कारण हेमेच्यूरिया होता है, पर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिससे हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटीआई। अब यूटीआई का मतलब क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके कारण हेमेच्यूरिया हो सकता है, यानी यूरिन में ब्लड आ सकता है। वह और भी कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है पर्सनल यही कारण के चलते, यही कारण के हेतु हेमेच्यूरिया होता है, और भी कारण हो सकते हैं। वहीं बोला इट इज ड्यू टू बट यूटीआई बट सम अदर कॉजेज कैन एल्सो डू हेमेच्यूरिया। यानी यूरिन ट्रैक्ट संक्रमण के कारण हेमेच्यूरिया होता है, पर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बोला है टाइप ऑफ हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया आप समझ गए, यानी यूरिन के साथ ब्लड आना ही हेमेच्यूरिया कहलाता है। ठीक है, तो हेमेच्यूरिया के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ हेमेच्यूरिया। पहला है ग्रोस हेमेच्यूरिया, यानी ग्रोस हेमेच्यूरिया। अब ग्रोस हेमेच्यूरिया क्या होता है, इसके बारे में जरा देखिएगा। ग्रोस हेमेच्यूरिया में इफ ब्लड इन प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज विजुअलेड बाय नेक्ड आई। यानी इसका कहने का मतलब है, इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज विजुअलाइड बाय नेक्ड आइस, यानी जब यूरिन में रक्त उपस्थित हो वह आंखों से देखा जा सके। कहने का मतलब यूरिन में ब्लड है, ठीक, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आँख से देखा जा सकता है, उसे ग्रोस हेमेच्यूरिया बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर के है यूरिन में, इसमें ब्लड है जो आँखों से हम देख सकते हैं। यानी ब्लड आ रहा है तो हम लोग को आँखों से जो दिखाई दे उसे ग्रोस हेमेच्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब यूरिन कर रहे हैं, उसमें ब्लड आ रहा है, यानी हमारी आँखों से दिखाई दे रहा है, नग्न आँखों से देख सकते हैं, उसे ग्रोस हेमेच्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अब बोल रहा है माइक्रोस्कोप हेमेच्यूरिया। पहला कौन सा होता है? ग्रोस हेमेच्यूरिया। दूसरा होता है माइक्रोस्कोप हेमेच्यूरिया। इसमें क्या होता है? ब्लड इन प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट नॉट विजिबल बाय आई, इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। समझिएगा, यहाँ पे ब्लड इज प्रेजेंट यूरिन में, यानी यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है, मौजूद है। इट इज नॉट विजुअलेड बाय आई, इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। इसका कहने का मतलब है, यदि यूरिन में रक्त उपस्थित हो, वह आँखों से नहीं देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप में ही अध्ययन होता है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें आँखों से नहीं देख सकते कि इसमें यूरिन में ब्लड है, वो माइक्रोस्कोप से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए माइक्रोस्कोप भी हो गया, रेड ब्लड सेल यहाँ पे है, मौजूद है, यानी ब्लड एक प्रकार का है। तो ये
यूरिन में मौजूद है। तो इसे हम आँखों से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर माइक्रोस्कोप से अध्ययन करके देखेंगे हम लोग को पता चलता है हेमीचूरिया, तो उसे माइक्रोस्कोप हेमीचूरिया या माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया बोलते हैं। और ग्रॉस हेमीचूरिया में क्या होता है, वो नग्न आँखों से हम देख सकते हैं कि यूरिन में ब्लड है, और इसमें नहीं देख सकते हैं, वो केवल यानी मशीन टेक्निकल यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ हेमीचूरिया में, ये हेमीचूरिया हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रॉस हेमीचूरिया हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया में ब्लड है, दोनों में ब्लड मिला है, ठीक, दोनों यूरिन है, दोनों में ब्लड मिला है, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक में हम माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर रेड ब्लड सेल दिखाई दिया, और इसमें नग्न आँखों से ही हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें ब्लड मिला है, ठीक। तो जो आँखों से दिखाई दे ब्लड यूरिन में, उसे ग्रोस हेमीचूरिया बोलते हैं, सॉरी। और इसमें जो नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते, माइक्रोस्कोपिक हेमीचूरिया। दोनों में यही अंतर होता है। अब देखिएगा सिम्टम क्या होता है। जो हेमीचूरिया होता है यानी यूरिन में रक्त आना, यूरिन में ब्लड निकलना, तो हेमीचूरिया उसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता कर सकते हैं हम कि यूरिन में ब्लड निकल रहा है। सबसे पहले यूरिन करते समय दर्द, पेनफुल यूरिनेशन, क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते समय दर्द होगा। रेड कलर यूरिन, यूरिन लाल कलर की यूरिन हो जाना, ठीक है। यूरिन करते समय आपको दर्द होगा, पेनफुल यूरिनेशन। फिर रेड कलर यूरिन, लाल कलर की यूरिन निकलेगा। पोली यूरिया, अधिक यूरिन आना, अधिक मात्रा में यूरिन होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं पोली यूरिया। तो अधिक मात्रा में आपको यूरिन भी होगा, पोली यूरिया। बरिंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन, क्या होता है, बरिंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन होगा, ठीक है। इसका सिम्टम हम देख रहे हैं, यूरिन यानी हेमीचूरिया जो होता है इसका हम सिम्टम देख रहे हैं। तो बरिंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन। वीकनेस, कमजोरी, सबसे पहले कमजोरी भी आपको हो सकता है। फीवर, बुखार, फीवर तो आजकल नॉर्मल हो गया है कि नॉर्मल कंडीशन है, किसी भी डिजीज में फीवर आपको लक्षण दिखाई देती है, ठीक है। तो पेनफुल यूरिनेशन हो गया, यूरिन करते समय आपको दर्द होगा। लाल कलर की यूरिन, रेड कलर यूरिन होगा। अधिक यूरिन आना यानी जिससे हम क्या बोलते हैं, पॉली यूरिया। बरिंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन, बरिंग यूरिनेशन होगा, यूरिन में जलन हो सकता है। वीकनेस, कमजोरी, कमजोरी होगा। फीवर यानी बुखार, ठीक है, बुखार भी हो सकता है। आगे देखिएगा, अब बोल रहे हैं कॉजेज यानी कारण क्या होता है, यूरिन में ब्लड जब आता है जिसे क्या बोलते हैं, हेमीचूरिया, उसका कारण क्या होता है। तो पहला हम लोग कारण कौन सा हुआ, स्टोन बोल रहा है, पत्थरी, स्टोन। यदि किडनी में या यूटीआई ट्रैक्ट जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई, यूटी जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो या पथरी हो, पथरी का मतलब क्या होता है, पथरी के मतलब जैसे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिक एसिड या जो भी मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ, वो जम जाते हैं, क्या होता है, जम जाते हैं, एक कठोर पत्थर की तरह बनते हैं, यानी हार्ड हो जाते हैं, उसे स्टोन बोलते हैं। तो ये किडनी भी हो सकते हैं। तो किडनी के जो मूत्र मार्ग के रास्ते होते हैं, यूरेथ्रा जैसे हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा बोल रहा है कि पाइलोनोफ्राइटिस, पाइलोनोफ्राइटिस क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में एक प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी उसके कारण भी आपको यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हो रहा है या हुआ हो, तो उसमें भी रक्त के साथ, यूरिन के साथ ब्लड आता है। सिस्टाइटिक, सिस्टाइटिक में भी अगर गल ब्लैडर में भी अगर आपको मान लीजिए पथरी हुआ है या जो भी, तो उसमें भी आपको हो सकता है हेमीचूरिया, यानी यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। तो पहला स्टोन हो गया, पथरी का रक्त। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मान लीजिए किडनी हो गया, किडनी से दो रास्ते निकलता है ऐसे, जिसे क्या बोलते हैं, यूट्रस, फिर वो जाता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, फिर उससे निकलता है यूरेथ्रा। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी हो सकता है, पाइलोनोफ्राइटिस में भी हो सकता है, सिस्टाइटिक में भी हो सकता है। अब देखिए कैंसर बोल रहा है, हेमीचूरिया जो होता है, यूरिन में ब्लड आता है, उसमें कैंसर भी होता है। कौन कौन किस प्रकार से कैसे होता है, किडनी कैंसर, किडनी से में कैंसर हो सकता है। ब्लैडर में कैंसर होता है, ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रल कैंसर यानी यूरेथ्रा जो होता है उसमें कैंसर हो सकता है। यूट्रस में भी कैंसर होता है। वह
प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यानी मान लीजिए ब्लड में यूरिन के साथ आपको ब्लड आ रहा है, तो ब्लड कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं, इसका तो आपको जांच करवाना पड़ेगा। ठीक है, जांच करवाइए या उसका दवा मतलब डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर से दिखाकर दवा यूज कीजिए, जांच कराइए जो भी। अगर आप नहीं कराते हैं तो क्या होगा, किडनी में कैंसर हो सकता है, ब्लैडर में कैंसर हो सकता है। ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय जिससे बोलते हैं। यूरेथ्रल कैंसर यानी यूरेथ्रा में कैंसर हो सकता है, यूट्रस में कैंसर हो सकता है, वही प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है आपको। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट इलाज में हम देखेंगे, ईटा मिसलेट 500 mg का एक टॉबलेट आता है। बीडी एक गोली सुबह शाम उसे देना है। ठीक, बीडी एक गोली सुबह शाम। ईटा मिसलेट यहाँ पे देख सकते हैं 500, ईटा मिसलिप 500 आता है। इसका फुल नेम होता है ईटा मिसलेट टॉबलेट, सिप्ला कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बीडी एक गोली सुबह शाम इसे देना है। कैसे देना है, एक गोली सुबह शाम। इसका ट्रीटमेंट हो गया पहला टॉबलेट ईटा मिसलेट 500, एक गोली सुबह शाम इसे देना है। अब देखिएगा बोल रहा है ब्लड ज़्यादा हो, यदि ब्लड ज़्यादा मात्रा में हो तो ईटा मिसलेट 2 ml मांसपेशी या सीरम मार्ग इंजेक्शन, आप एक इंजेक्शन दे सकते हैं। ईटा मिसलेट इंजेक्शन इसका नाम होता है। तो साइकोटलेट इसका ऐसे कॉम्बिनेशन नेम होता है। और ईटा मिसलेट 2 ml ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, मांसपेशियों या सीरा मार्ग यानी वेन में भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ईटा मिसलेट 2 ml का टॉबलेट आता है, इंजेक्शन आता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड हो तब ये दे सकते हैं। अगला देखिएगा बोले नॉरफ्लोक्स 400 mg, नॉरफ्लोक्सासिन इसमें होता है। देखिए इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, नॉरफ्लोक्स 400। इसमें क्या पाया जाता है, नॉरफ्लोक्सासिन 400 लैक्टिक एसिड व बेसिलाइट टैबलेट होता है। ठीक है, बीडी एक गोली सुबह शाम देना है। बीडी देना है यानी दिन में 2 बार है, वह एक गोली देना है, एक एक गोली सुबह शाम देना है। ठीक है, नॉरफ्लोक्स 400, नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg होता है, तो इसमें आप दे सकते हैं। अब देखिएगा जीरो डेल इस आसपास यानी क्या बोला है, जीरो डॉल आसपास एसोक्लोफेनिक और ड्रोट्रामाइन इसमें होता है। एसोक्लोफेनिक 100 mg होता है, ड्रोट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg होता है, यानी 180 mg का ये टॉबलेट होता है। जीरो डेल SP सिप्ला कंपनी द्वारा इसे भी बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकती है। बीडी एक गोली सुबह शाम इससे भी देना है। बीडी यानी दिन में 2 बार, तो सुबह व शाम एक गोली देना है इससे। कौन सा, जीरो डॉल आसपास एसेक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरिन होता है। एसेक्लोफेनिक इसमें पाया जाता है, जीरो डॉल एस्पास। ठीक है, बीडी एक गोली सुबह शाम देना है। तो आशा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है।